हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के प्यारे प्यारे क्वेश्चन फिर से, क्योंकि इसके पहले हम एक सेशन ले चुके हैं टाइम एंड वर्क पे, और आज फिर हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए, इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बी इसे 12 दिन में बी तथा भी इसे 12 दिन में तथा सी तथा ए यहाँ पे बी और सी होगा। ठीक है, यहाँ बी और सी होगा। ठीक है, और उसके बाद सी और ए होगा। यहाँ पे गलती हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? ये हम जब कल एक वीडियो बना रहे थे, सेशन ले रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण ये क्वेश्चन रह गया था। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। ए और बी है, ठीक है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलके 8 दिन लगाते हैं। ठीक है, 8 दिन में पूरा करते हैं। अब बी और सी है, ये दोनों मिलके 12 दिन में पूरा करते हैं, और सी प्लस ए मिलके पूरा काम 15 दिन में करते हैं। तो क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 होगा। ठीक है, तो 120 15 बार में जाएगा। ठीक है, 8 का 1 मिनट कम है, इसको थोड़ा और छोटा कर लें। चलिए 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 8, 15 8 है 20 ऐसा। तो ये एफिशिएंसी हो गई, यानी कि ए और ए बी दोनों मिल के 15 काम एक दिन में करते हैं। बी और सी दोनों 10 काम करते हैं एक दिन में, और सी और ए दोनों मिलके 8 काम एक दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये सबकी एफिशिएंसी निकल गई। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सी अकेले इसे कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, पहले सी को निकालने के लिए हम स्पेशल ए प्लस बी और प्लस सी का निकालेंगे। ठीक है, पहले इन तीनों का निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से हम ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारा सी का निकल जाएगा। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये जोड़ेंगे सबको। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप गौर से देखिएगा तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 2a है, 2b है और 2c है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको मिटा दें। 2a 2b 2c, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या होगा, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में भाग दीजिएगा टोटल काम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल, इसके एफिशिएंसी कितनी है टोटल, आप हो जाएगा 23। ठीक है, 23 नहीं 33, सॉरी 33 है। ठीक है, 33 और बटा टोटल हुआ था 120। अब देखिए, अब इसको भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, ये 11 बार में 3 से जाएगा, और ये 40। ठीक है, तो अब ये 2 हो जाएगा, इधर आके गुना कर देंगे, 40 में गुना कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का काम निकल जाएगा टोटल। ठीक है, कितना करेंगे वो, उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 11/80। ठीक है, इसको मिटा दें, 11/80। ठीक है, और ये 2 हट जाएगा इधर से, ये 2 हट जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी निकल गया आपका एफिशिएंसी 11/80। ठीक है, ये तीनों मिलकर 11/80 काम कर रहे हैं। तो अब हमको बताना है कि सी का कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलके 1/8 काम करते हैं। ठीक है, 8 दिन लगाते हैं। ठीक है, 8 दिन, इसको माइनस कर लीजिए, आराम से हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस कीजिएगा, 80 लघुत्तम लीजिएगा, 80 लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/80 आपका आंसर हो जाएगा। 1/80 आएगा तो 1/80 का मतलब क्या हुआ कि सी जो है 80 दिन काम करता है। पूरा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लिख के बता दे रहे हैं, कहीं किसी को समझ में, देखिए 1/80 आ रहा है। ठीक है,
सी बराबर 1/80। तो सी का जो है ये 80 दिन लगा रहा है काम करने में। समझ में आया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम अकेले एक काम को 12 दिन में तथा श्याम अकेले 18 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले राम ने काम छोड़ दिया। ये छोड़ने वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए राम जो है, राम 12 दिन में लगा काम कर रहा है और श्याम 18 दिन लगा रहा है काम करने में। दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। 12 और 18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एक इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। यानी कि राम जो है एक दिन में 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर आरंभ किया। ठीक है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। अब कह रहा है कि 3 दिन तक तो काम करते हैं लगातार। ठीक है, तो 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 15 काम कर लिए। जब दोनों मिल के 15 काम किए, उसके बाद बोल रहा है कि राम काम छोड़ दिया। जब 15 काम हो गया, 15 काम हो गया, उसके बाद राम छोड़ दिया काम। तो 15 इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब बाद का जो ये 21 जो काम बच गया है वो कौन करेगा? वो श्याम करेगा। ठीक है, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। श्याम एक दिन में 2 काम करता है और टोटल बच गया है 21। तो आप भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा कि ये कितने दिन में काम ख़त्म किया है। तो आपका आ जाएगा 10.1/2। आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 21/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, चले आगे, चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं। बोला है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? हम क्या करेंगे, जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल है, काम तो बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को बराबर कर लेंगे। अब बोल रहा है कि 2 आदमी है। ठीक है, तो हम आदमी को m से करेंगे सूचित, 2m प्लस 3 लड़के हैं, 3 लड़के को हम b से करेंगे सूचित, बॉय। ठीक है, हम मान लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 से गुना कर दीजिए, अब इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम काम ये भी उसी काम को ये इतना आदमी कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है 3 आदमी इसमें है, तो 3 मैन। ठीक है, और प्लस बोल रहा है कि 2 लड़के मिलकर, तो 2 बॉय। अब इसको गुना कर देंगे हम 8 दिन से। देखिए अब आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 10m प्लस 15b इक्वल 12m प्लस 8b। अब देखिए ये 10m है, अब इधर जाएगा तो 2m हो जाएगा। ठीक है, और ये 12, ये 8 आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि 2 मैन इक्वल 7 बॉय। ठीक है, 2 मैन इक्वल 7 बॉय। ठीक है, अब ऊपर वाला का काम ख़त्म हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। जिन्होंने भी, अगर जिनको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है आगे कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि या तो आदमी को लड़के के बराबर कर लेंगे या फिर लड़के को आदमी के बराबर कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इजी दिख रहा है कि 2 आदमी इक्वल, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं, तो हम इसी को लेते हैं। तो लड़का ले लेंगे टोटल। ठीक है, तो 7 लड़के, 2 आदमी की जगह पे हम 7 लड़के लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 लड़का पहले से है। ठीक है, और दिन पता नहीं है तो दिन को हम डी मान लेंगे। अब उसमें से किसी एक को उठा के रख लेंगे। 2 आदमी बोल रहा है तथा 3 लड़के मिलकर 10 दिन में किए हैं, तो 2 आदमी की जगह पे हम 7 लड़के लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 7 लड़के लिख दिए। अब उसके बाद बोल रहा है 3 लड़के
3 और जोड़ लीजिए, इसमें 3 लड़के हैं, और उसके बाद 10 दिन काम, 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये भी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो पूरा टोटल लड़का हम कर दिए, ये सब लड़का है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है। अब ये हो जाएगा 8 गुना D इक्वल, ये हो जाएगा 10 गुना 10। अब काट लीजिए, जो कटेगा 100/8 हो जाएगा। ये 4, ये 5, ये 2, ये 5, 25/2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 25/2। दिन है 25/2, इसको हम 12.5 लिख सकते हैं, 12.1/2। इतने दिन लग जाएंगे, ठीक है, समाप्त होने में काम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि राधा अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि राम कार्य आरंभ करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा दिन कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, ठीक है। तो इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि राम अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है। चलिए, राम का हम निकाल लेते हैं, राम का एफिशिएंसी। राम 16 दिन में टोटल काम कर रहा है, जबकि राधा जो है, राधा को RD लिख लेते हैं, समझ में आएगा। राधा जो है 12 दिन में कर रही है, ठीक है। और दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल गई, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो राम जो है एक दिन में 3 काम करता है, राधा जो है एक दिन में 4 काम करती है। बोल रहा है कि यदि राम कार्य आरंभ करे, राम काम आरंभ करे तथा दिन बारी बारी छोड़ छोड़ के, यानी कि एक दिन ये काम करता है, फिर नेक्स्ट डे ये काम करता है, फिर एक करता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, एक दिन राम करेगा, फिर राधा करेगी, फिर राम करेगा, फिर राधा करेगी, फिर राम करेगा, फिर राधा करेगी, फिर राम करेगा, फिर राधा करेगी। टोटल काम है 48। आपको ऐसे ही 48 काम ख़त्म करना है। तो एक तरीका ये होता है, जैसे एक दिन में 7, 2 दिन में 7 काम करेंगे, ठीक है, 7। तो ये एक दिन का काम हो गया, 2 दिन काम हो गया, फिर ये 4 दिन का काम हो गया, 6 दिन का काम हो गया, ये 8 दिन का काम हो गया, 7 का 28 काम हो गया, ठीक है। फिर 3, फिर 7 का 28, 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर 7 × 6 = 42, ठीक है। तो 6 दिन तक लगातार, 6 दिन का मतलब हुआ कि 12 दिन काम किए हैं। तो 7 × 6 = 42, ठीक है। 42 काम तो हो चुका, ठीक है। 42 काम 12 दिन में हो चुका, 12 दिन में 42 काम हो चुका है। अब आपके पास बच गया है 6 काम, ठीक है, 6 काम बच गया है। तो ये तो 7 काम 2 दिन मिल के कर रहे हैं, तो 7 तो इस पर होगा नहीं, तो क्या करेंगे, अब एक को काम करवाएंगे, राधा को काम करवाइए, राम को काम करवाइए। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो राम तो एक दिन 3 काम करेगा, तो राम जब एक दिन करेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, 13 दिन हो जाएगा, और 3 काम हो गया। अब बच गया कितना काम, अब बच गया 3 काम, बच गया 3 काम, ठीक है। अब ये 3 काम जो है एक दिन में, ये जो है राधा 4 काम कर रही है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13.3/4, 13.3/4। यही टोटल, यही सारे दिन में, टोटल इतने दिन में समाप्त होगा काम। समझ में आया? एक ये तरीका है, और एक और तरीका है। देखिए, एक और तरीका है कि हम क्या करेंगे, एक और तरीका है, लगभग में देखिए 48 है, ठीक है, 48 है, और ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, 7 काम, तो 7 से भाग दीजिए। लगभग में इसके नीचे ही आना चाहिए, भाग दीजिएगा जब, तो इसके नीचे ही आना चाहिए, इसके ऊपर मत जाइएगा। 7 × 6 = 42, 6 बार में जा रहा है, ठीक है, 6 बार में जा रहा है, तो आप ऐसे अनुमान लगा रहे हैं 42। अब 6 काम बच गया है। अब इसको क्या कीजिएगा कि जब दोनों मिल के एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 दिन का काम है, तो इसको हम डबल कर लेंगे, 12 कर लेंगे, ठीक है। 2 मिल के 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो 12 कर लेंगे। अब 12 दिन काम हो चुका है, 6 काम बच गया है। राम एक 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 3 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो ये 13 दिन हो जाएगा। राम एक दिन काम किया तो एक दिन बढ़ गया, तो 13 दिन काम हो गया, बच गया 3 काम, 3/, और ये राधा के काम से एफिशिएंसी से भाग देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका भी एक बहुत अच्छा है, ईजी है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए इसको बनाइए। आज बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मनीषा और शालिनी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करती है, जबकि शालिनी तथा पवन इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर मनीषा ने 5 दिन काम किया, फिर शालिनी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य पवन ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। पवन अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए बनाते हैं। कह रहा है देखिए, मनीषा और शालिनी 12 दिन में करती है, ठीक है, ये बात तो अलग है। जबकि शालिनी और पवन, इसको हटा दीजिए। इसको देखिए, पहले इस पर मनीषा ने 5 दिन काम किया। जब मनीषा काम कर रही थी तो उसके साथ शालिनी भी तो काम कर रही थी, ठीक है। तो मनीषा और शालिनी दोनों मिल के M और प्लस S दोनों मिल के साथ में 5 दिन काम करेंगी, ठीक है। दोनों 5 दिन काम करेंगी साथ में। उसके बाद पूरा फिर शालिनी ने 7 दिन तक काम किया। तो शालिनी जब काम कर रही थी तो उसके साथ पवन भी काम कर रहा था, ठीक है। तो पवन भी काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि अभी एक्स्ट्रा 2 दिन और काम करेगी शालिनी, ठीक है। तो शालिनी और पवन दोनों ये 2 दिन जो है साथ में काम करेंगे। अब शालिनी का 7 दिन का काम हो गया, मनीषा का 5 दिन का काम हो गया। अब पवन का 2 दिन इसमें कर लिया है और बोल रहा है इसमें कि शेष का पवन ने 13 दिन में किया। तो 2 काम तो वो शालिनी के साथ कर चुका है, तो बच कितना गया? 11 काम बच गया। तो पवन का 11 काम बच गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब क्या करेंगे कि ये काम है 1/12, ठीक है। ये मनीषा और शालिनी का है, लेकिन काम ये लोग की हैं 5, ठीक है। तो 5 से गुना कर दीजिएगा। ये काम में इतने दिन समाप्त कितने में 5 से गुना करेंगे, ठीक है। और प्लस फिर 1/16 शालिनी और पवन के काम में ये 2 से फिर गुना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सी का 11 दिन का, सॉरी ये क्या है, पवन के 11 दिन का अब काम, पवन के 11 दिन का काम। चलिए ऐसे हम लिख लेते हैं, 11 कोष्ठ में लिख लीजिए, काम आएगा बाद में। और टोटल काम ये हो गया, और टोटल काम इक्वल टोटल, इसका काम हो गया। ये इसको मिटा देते हैं, ये टोटल काम हो गया। टोटल काम हम इधर 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वल हो गया। अब बनाइए इसको। अब हो जाएगा आपका 5/12, 5/12 प्लस ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा 8 से, ठीक है। प्लस P का 11 दिन का काम इक्वल इधर 1, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। इसको मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये 5 है। उसके बाद अब लाइए 1 को इधर लाइएगा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम तो 12 और ये 24 लघुत्तम लेंगे, ठीक है। 24 लघुत्तम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 13/24 हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल 13/24 और प्लस P के 11 दिन का काम, ओके। अब उसके बाद इधर माइनस में हो जाएगा, इधर हम लाएंगे उठा के इसको, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस, और इसके बाद ये इधर हो जाएगा, ये से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 24 था ना, हाँ 13/24 था, ठीक है, 13/24। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11/24 हो जाएगा, ठीक है। 11/24 इक्वल P का 11 दिन का काम। जब P का 11 दिन का, तो अब P का 1 दिन का काम, हम P का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 11 से क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे। P के 1 दिन का काम जब निकलेगा तो हम 11 से 11/24 गुना 11, 11 कट जाएगा। P इक्वल हो जाएगा 1/24, यानी कि P 24 दिन में काम पूरा करेगा। पवन 24 दिन में पूरे काम को समाप्त करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं इसको। हम पूरा एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, ये कितने एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राधा है, मोहन है, सोहन है, कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले राधा ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ दिया। सोहन ने कितने दिन में
काम ख़त्म किया। अच्छा मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि सोहन ने जो काम ख़त्म किया उसको एक सम मान लेंगे, ठीक है। मोहन 1/36 दिन इसे इतने दिन में काम करता है। मोहन 54 दिन में काम करता है और सोहन 72 दिन में काम करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि बोल रहा है कि सोहन ने कितने दिन में काम किया, ठीक है। तो सोहन को हम x मान लें, ये सोहन है, सोहन का हम x मान लिए, ठीक है। ये x दिन में काम ख़त्म किया और बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन 8 दिन पहले ही राधा ने काम छोड़ दिया। ये राधा है, 8 दिन पहले, यानी कि सोहन से 8 दिन पहले राधा ने काम छोड़ दिया। तो क्या करेंगे, हम घटा लीजिए, इसको घटा दीजिए, इसमें से 8 घटा देंगे, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है फिर कि और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ दिया, फिर 12 इसमें से हम घटा लेंगे। ये हमारा हो गया टोटल। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर देंगे। लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36, 54 और 72 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 36, 72, 54, 432। अच्छा, हाँ इसका 432 हो जाएगा, ठीक है। 432 लघुत्तम हो जाएगा। चलिए, लघुत्तम हो जाएगा 432, ठीक है। तो ऊपर आया था कितना था, तो क्या था, x - 8 है, x - 12 तो 36 है, ठीक है। 36 जो है, आ जाइए इसमें, 36, 42, 432 से कितना बार में जाएगी, 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12x हो जाएगा और 8 आया था तो 12 × 8 = 96, ठीक है। प्लस उसके बाद 432 से उसके बाद है 54 कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में, ठीक है। तो 8x माइनस उसके बाद यहाँ पे था 12, ठीक है। तो 12 × 8 = 96, फिर 96 हो जाएगा, प्लस उसके बाद लास्ट में कौन सा बच गया था, 72, 72 हो गया। 72 कितना बार में जाएगा, ये तो 6 बार में जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 12, 8, 20, 20, 26, ठीक है, 26x। माइनस, अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, 6, 6, 12, 18, 9, 9, 18, 1, 19, 192, ठीक है, और बट्टा 432, इसको मिटा देते हैं। 26x = 432 और ये माइनस से प्लस में इधर आएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। 26x = और आपको इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 624, ठीक है। 26 से काटिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, 26 से काटिएगा तो जाएगा आपका 24 बार में, 24 बार में जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, तो आप हमारा यही आंसर होगा। पवन जो है 24 दिन में काम ख़त्म। कौन था लास्ट में, कौन था पहले, मोहन ने, सोहन, ठीक है। तो सोहन जो है 24 दिन में काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।